हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल हम आपको बाजार दर्शन की तरफ ले गए थे और बाजार दर्शन पर को हमने अधूरा ही छोड़ दिया था। आज हम उसको ही आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। हालांकि सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया है, क्लास 12 के बच्चों की हिंदी की परीक्षा का डेट भी आ गया है। इसी को ध्यान में रखकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा हम सहयोग कर सकें। बच्चों देखिए, अभी इसमें बताया गया था, मैंने कल बताया था, चर्चा की थी कि बाजार आकर्षण का केंद्र है। बाजार के अंदर प्रत्येक वस्तु को देखकर लेने की लालसा जागृत होती है। लेखक कहता है कि यह लालसा बच्चा, जवान, बूढ़े सभी में समान रूप से पाई जाती है। कौन सा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति भी लालायित हो सकता है बाजार में, बच्चा भी लालायित हो सकता है और जवान भी लालायित हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे लेखक का जो मित्र है वह बाजार जाता है और उसको सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वहां लालसा इतनी बलवती हो उठती है लेखक के मित्र की कि वह बाजार को किसी भी प्रकार से कुछ भी छोड़कर आना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए वह कुछ भी ले पाने में असफल हो जाता है। लेखक का मानना है कि बाजार जादू है। जादू है बाजार। जादू में बहुत बड़ी शक्ति क्या होती है कि क्षण मात्र में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो। वास्तव में सही है, बाजार जेब के भरे रहने पर अपना अलग ही रूप दिखाती है। जब हमारे जेब में मुद्रा भरी रहती है, हमारी क्रय शक्ति बलवती रहती है, तो बाजार हमें बड़ा आनंदित करता है। बाजार तभी आनंदित करता है, एक चीज और ध्यान रखिए आप, कि हमारी इच्छा भी बलवती हो, ये ले ले, वो ले ले, ये कर ले, वो कर ले। बाजार के अंदर यदि हमारा जेब भरा हो और मन खाली हो तब काम नहीं आता, तब बाजार का जादू काम नहीं करता। लेकिन बाजार का जादू कब काम करता है? जब मोटी रकम जेब में हो और मन लालायित हो ले लेने के लिए। लेकिन जब मन खाली होता है, रकम भरी हो जेब में और मन खाली है, तो जादू काम नहीं करता। जादू तब तक काम नहीं करता है जब तक हमारी इच्छा बलवती ना हो। इच्छा इतनी प्रबल होती है कि हमें अपने जेब के पैसे को खर्च कर देने के बाद, या हमें उस वस्तु को खरीदने की इतनी अधिक लालसा जब हो जाए कि हमारी क्षमता के अंदर ना रहे। पैसे अधिक होते, कभी आप देखते होंगे अपने जीवन में भी आप उतारे कि हम कोई सामान लेने के लिए गए और घर से बजट बना के गए कि 50,000 60,000 में हमारा आ जाएगा, लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो उसका बजट डबल तिगुना हो जाता है, 1,70,000 60,000 से अधिक होता है। और हम उस कंडीशन में ना तो दुकानदार हमें उधार देता है, ना हम अपनी प्रतिष्ठा को, इतना अहंकार से भरा हुआ मनुष्य होता है कि वह अंदर से भले ही खोखला हो, लेकिन बाजार में वो कभी नहीं कहता कि मैं खोखला हूं। वह दुकानदार से कभी नहीं कहता कि नहीं, मैं इसे नहीं ले पाऊंगा, मेरी क्षमता नहीं है। इसे लेगा वो बाजार के अंदर उधारी करके लेगा, मांग कर लेगा, लेकिन अपनी इच्छा की पूर्ति वो करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस प्रकार से इसमें जैनेन्द्र ने दिया है कि किस प्रकार से, मैंने कल बोला रहा होगा कि बाजार अहंकार पैदा करता है, तोष पैदा करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, पश्चाताप पैदा करता है, असंतोष पैदा करता है, आक्रोश पैदा करता है बाजार। कैसे करता है? जब हमारे मित्र के पास मोटी रकम है और हमारे पास नहीं है, हमारा मित्र जो चाहता है वो फटाफट मेरे सामने खरीद लेता है, उसको यूं ही सामान मिल जाता है और हमें एक शर्ट लेने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, और हमारे माता पिता के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि उससे वो पूर्ण कर दें। ऐसी स्थिति में असंतोष जागृत होता है मन में ऐसी इच्छा होती है कि मैं क्यों इस घर में पैदा हुआ,
यह असंतोष कभी कभी इतना बलवती हो उठता है कि घर में झगड़े करा देता है। कहाँ का यह असंतोष है? बाजार का असंतोष है। बाजार का असंतोष कहाँ लेके आता है? घर के अंदर। घर के अंदर लेके आता है। हमारे मित्र जब पैसा खर्च करता रहता है तो हमारी इच्छा होती है, हमारे मन में ऐसी अभिलाषा जागृत होती है, काश हम भी ऐसे अमीर बाप के बेटे होते, हमारे पेरेंट्स भी इतने संबल होते कि हम जो चाहते वो ले लेते। ज्ञान शून्य कर देता है। या परचेजिंग पावर प्रतिस्पर्धा दिखाता है। परचेजिंग पावर, दुकान जिसकी क्रय क्षमता अधिक होगी, दुकानदार उसकी तरफ मुखातिब ज्यादा होता है, तो आत्मग्लानि नहीं भरता। अगर मान लीजिए हम और मेरा मित्र गया है और हमारा मित्र ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तो किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करेगा? दुकानदार, जो ज्यादा पैसा खर्च, क्योंकि उसका तो काम ही है कि अधिक से अधिक पैसा उससे उसकी पॉकेट से निकलवा लेना, तो उसका सिद्ध हो रहा है कार्य। तो वह उस विक्रेता किसकी तरफ जाएगा? जो क्रय कर रहा है, जो खर्च कर रहा है। और ऐसे में जो उसके बगल का जो मित्र है उसको आत्मग्लानि होती है, ईर्ष्या होती है, असंतोष उत्पन्न होता है, परिवार के प्रति क्षोभ उत्पन्न होता है, आदि ये सारी चीजें जैनेन्द्र जी ने लिखी है। बाजार के आकर्षण को तभी समाप्त किया जा सकता है जब हमारे मन में, हमारे विचार में नहीं, हमारे मन खाली हो। हम विचार से बाजार में काम नहीं करते। कभी हम देखते हो ना, सेव लेने जाते हैं तो पता चलता केला नाशपाती सब उठा लाते, छोटी सी चीज। हम निरमा लेने जाते हैं तो चॉकलेट उठा लाते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा मन खाली नहीं है। नहीं तो अगर हमारा मन खाली होता तो हमारे ऊपर बाजार का जादू काम नहीं करता। लेखक कहता है कि मन जब खाली हो, मन का जब खाली होता है तो जो सामान जरूरी होता है वही सामान आराम से हम लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब हमारा मन खाली नहीं होता है तो हम उस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जब जादू का असर खत्म हो जाता है तब फैंसी चीजें जीवन में खलल डालने लगती है। अब एक स्टैंजा इन्होंने ये भी दिया है। मान लीजिए कि हमें इच्छा हुई, बड़ी गर्मी सता रही है, एसी लेना चाहिए। हम गए, बड़े आओ न दे के ताव, हमने एसी खरीदी। एसी खरीदा, हमने क्या करा लिया, थोड़े थोड़े पैसों के हिसाब से हमने देने के हिसाब से हमने इंस्टॉलमेंट करा ली। हमारे महीने का बजट गड़बड़ हो गया, हमारी असुविधा बढ़ने शुरू हो गई और इस असुविधा के बढ़ने से हम समस्या में पड़ गए। ऐसे में जीवन जो है, जब हमारे मस्तिष्क का जादू खत्म हो जाता है तो हम घर में बैठकर कहते हैं फालतू ही एसी लेके आई, बरसात बहुत अच्छी हो रही है, हमने ये पैसा बहुत गलत तरीके से लगा दिया, सोचा समझा नहीं। जब जादू उतर जाता है तो विवेक काम करता है, और विवेक जब काम करता है तो बाजार का कार्य तब तक सिद्ध हो चुका रहता है। लेखक कहता है बाजार के आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, और जब जरूरत हो किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो तभी बाजार जाओ। सिर्फ खाली मन से बाजार में जाकर खाली मन से बाजार जाकर इच्छा के, क्या बोल रहा है लेखक, इच्छा के खाली मन से बाजार जाके इच्छा के अधीन वस्तुओं को मत खरीदो। इस प्रकार मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। एकदम सही बोल रहा है। हमें जिस चीज की इच्छा है, हमें यदि हींग की जरूरत है, हमें नमक की जरूरत है, तो हमें सिर्फ नमक पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब हम नमक खरीदते करते हॉर्लिक्स देख लिए, बोर्नवीटा देख लिए, कुरकुरे देख लिए, तो हमारा मन भटक जाएगा और हम वस्तुओं के अधीन हो जाएंगे। लेखक इसी का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
पड़ोस में रहने वाले भगत जी। लेखक कहता है कि पड़ोस में एक भगत जी रहते थे और वो चूरन बेचते थे, चूरन बनाते थे। उनका काम था कि 100 पुड़िया 200 पुड़िया चूरन बनाते थे। एक दिन में वे चूरन बेचकर 6 आने रुपए, चाहे वो 100 पुड़िया बनाए चाहे वो 10,000 बनाए, लेकिन 6 आने पैसे कमाना है उन्हें। और जब वो इतना कमा लेते थे तो ज्यादा नहीं कमाना चाहते थे। 6 आने से 7 आना वो नहीं करना चाहते थे। 6 आना जहां वो कमा लेते थे तो जितनी पुड़िया वो बनाए रहते थे वो मार्केट में यूं ही बांट देते थे सब। क्यों? क्योंकि 6 आने से उनकी जरूरत पूरी हो जाती थी। जब हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो हमारा मन नहीं भटकता। लेखक कहता है कि तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति मानो भगत के अंदर नहीं थी। तृष्णा माने लालच, संचय माने इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। बहुत सारे लोग होते हैं, कमाते हैं, जिंदगी भर संचय करते हैं और चले जाते हैं। उनके पीछे जो है, जैसे मैं कमाऊं और संचय करूं, उस संचय करने मैं जो कमा रही उसका सुख तो मैं नहीं भोग पा रही। हमारे पीछे हमारे बात जो हमारे बच्चे हैं उसको बैठ कर उड़ा देंगे। संचय करने की प्रवृत्ति अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। संचय उतना ही करो जिससे कर्मफल प्रभावित ना हो आपके बच्चों का। हमारे आने वाली पीढ़ी का कर्मफल यदि प्रभावित हो जाएगा, हम ही सब संचय करके रख देंगे तो वो क्या कर्म करेंगे। हमारी इच्छा इतनी बलवती ना हो, इतनी तृष्णा, इतनी लालच से न भर जाए कि हम अपना रात दिन करके से पैसे ही कमाने लगे। नहीं, जीवन में संतोष, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द की भी जरूरत है। एक उदाहरण इसमें और भी लेखक ने दिया है। वो उदाहरण क्या दिया है कि जो ये भगत जी हैं ये चौराहे पे बैठते हैं। कभी आप चौराहे पे देखना, चौराहे में बड़ी हलचल होती है और उन्हें चौराहा चांदनी से बिछी लेकिन अपनी रास्ते में फैंसी दुकानें, जो चौराहा ऐसा चौराहा जो चकाचौंध से भरी है। महानगरों में आप चौराहे में बैठ जाइए, फुटपाथ पे न जाने कितनी चीजें बिकती हैं, अनगिनत चीजें, लेकिन वह चौराहा भगत जी को प्रभावित नहीं करता और नहीं उनके अंदर परचेजिंग पावर का दम्भ भरता है कि हमें खरीद लेना चाहिए, हम यदि इसे खरीद लेंगे तो ही हमारी सार्थकता है। नहीं, इस अहंकार से वो नहीं भरे हैं। उन्हें मालूम है कि इस चौराहे पर जो लोग बेच रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में अपना काम कर रहे हैं, जिनको इसकी जरूरत है वो खरीदे। जादू उन पर असर नहीं करता। रास्ते में अनगिनत फैंसी दुकानें चांदी से बिछी हो, लेकिन वे अपनी जरूरत का सामान ही खरीदते थे। सदैव भगत जैसे व्यक्ति बाजार के लिए आवश्यक है क्या? भगत जैसा व्यक्ति बाजार के लिए आवश्यक है? और यदि आवश्यक है तो कैसे? इस पर चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।